हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसी उर्मा चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1, 2 और एक्सरसाइज के रेस्ट क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं अभी के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41, ये क्वेश्चन कह रहा है a boy standing on a long railroad car throws a ball straight upwards। ठीक है, एक लड़का जो है एक लॉन्ग रेल रोड कार है उस पर वो खड़ा है और एक बॉल को वो क्या करता है, स्ट्रेट अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and the projection velocity in the vertical direction is 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए, ये कार जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और ये बॉय जो बॉल को प्रोजेक्ट करता है अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कितना स्पीड से, 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से प्रोजेक्ट करता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार। ठीक है, तो बॉल जो है इस लड़के से कितना पीछे गाड़ी पर गिरेगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट, अब आप समझ सकते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सोचेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट कि कितना पीछे ये गिरेगा, कितना पीछे ये गिरेगा। अच्छा ठीक है, कार का तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, कार तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करना है। अगर हम ये कैलकुलेट कर ले, पहले तो ये कैलकुलेट करना होगा कि बॉल को वापस कार पे आने में कितना टाइम लगा और उस टाइम में बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया और कार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना कवर किया, उसको दोनों को माइनस कर देंगे तो सिंपल मेरा ये डिस्टेंस निकल जाएगा, कितना पीछे गिरा है। क्लियर है? वन थिंग। दूसरा चीज, अब इसमें क्या है आप समझ सकते हैं कि जैसे ही बॉल को ये ऊपर की ओर फेंका गया है, ठीक है, बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया, इसको ऊपर की ओर एक स्पीड दिया गया। मान लीजिए कि जिस टाइम बॉल को प्रोजेक्ट किया गया उस टाइम में कार का कुछ स्पीड होगा। मान लेते हैं कि उस टाइम में कार जो है उसका स्पीड u था, u मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड था। ठीक है ना, कहने का मतलब है कार का स्पीड u मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि कार के साथ साथ कार पर जो ये पर्सन खड़ा है इसका भी स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u मीटर पर सेकेंड है। इसके हाथ में जो बॉल है उसका भी स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है? तो क्या हुआ कि भाई बॉल का तो ऑलरेडी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड था ही और इसको एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक स्पीड ये दे दिया, इसको ऊपर को प्रोजेक्ट करके कितना स्पीड, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करेगा। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में आप समझ सकते हैं कि कंटिन्यू इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ये जो स्पीड है ये कंटिन्यू कांस्टेंट होगा। बिल्कुल, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप पढ़ चुके हैं, वहां पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट होता है क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्लियर है? लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है इसका वेलोसिटी का, ये चेंज होता है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कंटिन्यू नीचे की ओर लगता है और फाइनली जिसके चलते ये कुछ इस तरह का एक ऑब्लिक पाथ को कवर करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? सिचुएशन आप समझ गए? चलिए, तो सबसे पहला काम हम लोग को करना होगा, देखना होगा कि बॉल को वापस कार पे आने में कितना टाइम लगा। उस टाइम तक में ये बॉल कितना कवर किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस, कार कितना कवर किया, उसको माइनस करना है। तो हम लोग सबसे पहले टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन बाय बॉल टू अगेन कम ऑन द कार। ठीक है, टू अगेन कम ऑन द कार, ये इस तरह से टू अगेन फॉल ऑन द कार, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, ये सही है। टू अगेन फॉल ऑन द कार, अगेन कार पे इसको फॉल होने में कितना टाइम लगा। क्लियर है? इसी को स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल मोशन याद कीजिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहा जाता है कि कितनी देर तक ये एयर में रहा या फिर कितनी देर वापस ये अगेन कितनी देर के बाद ये ग्राउंड पर वापस आ गया है, याद आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2v0/g। ये कितना डिस्टेंस ऊपर में इसका वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो स्पीड है कितना है, 9.8 2v0/g और वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय g। ठीक है, तो g का भी वैल्यू होता है 2 × 9.8 डिवाइडेड बाय g का भी वैल्यू 9.8, मतलब यहां से स्टूडेंट निकल गया 2 सेकेंड, मतलब कि 2 सेकेंड के बाद बॉल जो है वापस कार पे चला आएगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट यहाँ पे एक दो पॉइंट आपको ध्यान थोड़ा रखना होगा, स्टूडेंट को नॉर्मली कंफ्यूजन भी होता है। पहला जो पॉइंट है
कि यहाँ पर ये पर्सन का जो आर्म का जो हाइट है, ठीक है, ये कार का लेवल यहाँ पे है, इसका जो आर्म का हाइट है इसको ऑब्वियसली हम इग्नोर करके चल रहे हैं, इसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तभी तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर ये तो बॉल जो है ये यहाँ से वापस इसी लेवल तक आने में इतना टाइम लगा ना, कंफ्यूजन आपको हो सकता है। रियली एक्चुअल में देखा जाए तो इसको यहां से यहां तक आने में ये इतना टाइम लगा 2 सेकंड, तो फिर ये टाइम तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये आर्म हाइट जो है इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, मतलब मान के चल रहे हैं कि ऑलमोस्ट भाई बॉल जो है इसी लेवल से, क्योंकि नेग्लेक्ट है मतलब सेम लेवल से ये फेंका गया और उसी वापस अगेन उसी लेवल पे आने में इसको इतना टाइम लगा। क्लियर है। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये होता है, बहुत लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ठीक है अब तो ये एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, प्रोजेक्टाइल मोशन का ये केस है और आप फॉर्मूला लगा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये कंफ्यूजन होता है। क्या बता रहे हैं आपको, क्या कहना चाह रहे हैं, कंफ्यूजन होता है कि भाई जैसे आपने किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मान लिया u स्पीड से फेंका, तो इसको वापस फिर ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगा, यही हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, जितना स्पीड से फेंके उतना वापस नीचे आ गया। तो आप वही फॉर्मूला एक्चुअल में यहाँ पे लगा रहे हैं, कितना स्पीड से फेंके 9.8 मीटर पर सेकेंड से डिवाइडेड बाई जी, आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, जबकि ये वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी का केस नहीं है, ये तो एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर रहा है। क्लियर है। चलिए ठीक है, इनफैक्ट बात वही है, समझते हैं कैसे। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या होता है कि मान लिया आपने किसी बॉल को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान लिया थीटा है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, वापस इसको यहाँ से अगेन ग्राउंड पे आने में जो टाइम लगा, ये होता है 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी होता है, जितना स्पीड से आप इसको फेंके हैं sin थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिवाइडेड बाई जी, ये होता है। चलिए ठीक है। इनफैक्ट ध्यान दीजिए ये u sin थीटा ये आपका क्या है, ये एक्चुअल में ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट ही है, जिसको एक आदत हो जाती है हम लोग डायरेक्ट इस तरह से याद रखते हैं 2u sin थीटा भाई, ये एक्चुअल में इसका वर्टिकल कंपोनेंट ही है, जो कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। या आपको और ज्यादा अगर मान लिया सेटिस्फैक्शन अभी भी नहीं हो रहा है तो आप इसका वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये u स्पीड से इसको फेंका गया, u स्पीड से इसको फेंका गया। चलिए ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो स्पीड है 9.8 है, ठीक है। तो इसका जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होगा, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 9.8, 9.8 को g लिखते हैं क्योंकि g के वैल्यू के बराबर है, तो g का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आप इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं 2u स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर क्या है, अभी वाला जो सिचुएशन है, तो u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर डिवाइडेड बाई g आपका नीचे पहले से है। चलिए ठीक है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर आपका ये g है, तो g डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये आपका स्पीड हो गया u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये फाइनली फिर आपका वही चीज आ रहा है 2 सेकेंड। ठीक है। तो आप जैसे भी कीजिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग निकाल चुके हैं कि फाइनली बॉल को यहाँ पर आने में इसको 2 सेकेंड का टाइम लगा। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके कि भाई 2 सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और बॉल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, देख लेते हैं। चलिए ठीक है। चलिए एक एक करके स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। कार जिस समय इसका हम लोग मोशन इसका जो देखना शुरू किए, मान लेते हैं ये पोजीशन है t इक्वल्स टू 0, ठीक है, और ये पोजीशन आपका हो गया स्टूडेंट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का बाद का ये पोजीशन है। तो इनिशियली उस टाइम पे कार का स्पीड कितना था u, 2 सेकेंड के बाद तो ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन मोनोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो हाफ a t स्क्वायर, 2 सेकेंड के बाद तो t का स्क्वायर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। क्लियर है। तो 2 सेकेंड में कार इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, इसको आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 2u प्लस 2 इतना मीटर। क्लियर है। नाउ
अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि बॉल 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ऑब्वियस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि 2 सेकंड में तो इनफैक्ट 2 सेकंड में तो आगे ये सेम लेवल पे ऑलमोस्ट आ चुका है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉल, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉल इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में बॉल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ध्यान दीजिएगा, बॉल का स्पीड कितना है u, जिससे हम इसको प्रोजेक्ट किए, और इसका स्पीड कंटिन्यू u है। चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो बॉल पे कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका स्पीड कंटिन्यू मतलब कांस्टेंट स्पीड से ये जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम डिस्टेंस लेके रहे हैं। क्लियर है? तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 2 सेकेंड में, u इंटू टी। ठीक है, आपको और ज्यादा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हाफ AT स्क्वायर अगर लिखें तो हाफ प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन बॉल का 0 हो गया तो हाफ इंटू 0 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर वो टर्म आपका 0 ही हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 सेकेंड में बॉल जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 2u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में का कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आप समझ सकते हैं, यहां से बहुत ही क्लियर है कि लगभग ये कितना चला 2u प्लस 2 मीटर, ये 2u मीटर चला, मतलब इनफैक्ट यहां से बहुत ही क्लियर है कि ये 2 मीटर ज्यादा चला है, कार 2 मीटर ज्यादा आगे बढ़ गया है। ठीक है, मतलब कि बॉल जो है उससे 2 मीटर पीछे रह जाएगा, मतलब बॉल 2 मीटर पीछे गिर जाएगा। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस स्टूडेंट कितना हो जाएगा 2u प्लस 2 माइनस 2u इक्वल्स टू 2 मीटर इज योर आंसर। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।